नमस्कार दोस्तों, भाई और बहन की जुदाई का मजा मेरी मौसी की जवान बेटी ने मुझे दिया। हम शुरू से दोस्तों की तरह थे, खुलकर बात करते थे। हम दोनों के बीच सेक्स संबंध कैसे बने? दोस्तों, आज आपके सामने अपने साथ घटी इस भाई और बहन की जुदाई कहानी को पेश करने जा रहा हूँ। मैं एक साधारण तौर तरीके से रहने वाला लड़का था, पर मेरी लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आए कि क्या बताऊं। मैं उस वक्त तक सेक्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब मैं पॉर्न देखकर व सेक्स कहानी पढ़कर सेक्स को समझने लगा तो उसको महसूस करने लगा। तब मेरा ब्लू फिल्म देखने से ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट था। इसी रुचि ने मुझे इंसेस्ट की तरफ मोड़ा और अंतर्वासना से मिलवाया। बस फिर क्या था, अंतर्वासना को पढ़ना मेरी जीवन में एक आवश्यक हिस्सा बन गया। अंतर्वासना को मुझे पढ़ते हुए कई साल हो गए। मैं इंसेस्ट को जान ही चुका था। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तब मेरे साथ मेरी मौसी की बेटी भी पढ़ रही थी। हमारी उम्र बराबर की है। मैं उसके बारे में आपको अभी जानकारी नहीं दूंगा। सेक्स कहानी को आप आगे पढ़ोगे तब आप खुद ही समझ जाओगे कि वो देखने में कैसी थी। हमारे कॉलेज पास में ही थे, पर मैं कभी उससे मिलने नहीं जाता था। हम दोनों भाई बहन कम, दोस्त ज्यादा थे। उसने मुझे अपनी एक सहेली को गर्लफ्रेंड बनाने में मदद भी की थी, लेकिन उसकी सहेली से मेरा रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला था। जब मैं उसके घर गया था तब थोड़ा कॉलेज में जाने के बाद जो परिपक्वता आती है ना, उसकी वजह से मैं खुद में ही मस्त रहने लगा था। उसके साथ पहले जैसी बातें भी नहीं कर रहा था, तो उसने मुझसे पूछ लिया, क्या हुआ है तुम्हें, तुम पहले जैसे नहीं रहे? मैंने उसे यूं ही बता दिया कि कॉलेज की टेंशन की वजह ऐसा हो रहा है। उस वक्त मैंने उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक देखी थी। दरअसल उस सुबह उसने मेरे मोबाइल में क्रोम की हिस्ट्री पर अंतर्वासना साइट को देखा था। वो मुझ पर नजर रख रही थी और दोपहर में उसने मुझे लन हिलाते हुए भी देख लिया था। ये बात उसने मुझे बाद में बताई थी। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि वो दुपट्टा इस्तेमाल नहीं कर रही है और बार बार किसी ना किसी वजह से मेरे पास आ रही है। झाड़ू लगाने से खाना परोसने तक उसने मुझे अपना बदन दिखाया था। खाना परोसते हुए जब वो झुकी तो मुझे उसके मुंह में लगभग 60% दिख गए थे। वो देखकर तो मैं पागल हो गया था, पर तब मुझे वो सब गलत लगा था। फिर बाद में जब मैं अपने घर गया तो बार बार मुझे उसकी चूचियों की ही याद आ रही थी। वो देखकर और उसे याद करके मैं बहुत ज्यादा गर्म हुआ था। मैंने कई बार मुठ मारी। कुछ ही समय में मैं अपनी बहन को पाने के लिए पागल हो गया था। हर बार मैं उसी की याद में लंड हिलाने लगा था। कुछ दिन बीतने के बाद जब हम कॉलेज गए, वहां मैं उससे दोबारा मिलने लगा। हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर साथ रहने लगा, उसके बूब्स को देखने लगा। पर इतनी मेहनत के बावजूद भी कुछ खास फर्क नहीं हुआ, ना ही उसने कुछ सिग्नल दिया। मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर एक दिन मैंने उसे घूमने के लिए मना लिया। हम दोनों मेरी बाइक पर चले गए। मैं बार बार ब्रेक इस्तेमाल करने लगा ताकि उसके बूब्स मेरी पीठ को टच करें। शायद वो भी मेरी हरकत को नोटिस कर रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। हम दोनों ने पिज्जा खाया और एक फेमस होटल में कॉफी पीने चले गए। वहां जब मैं अपनी बहन के सामने बैठा था तो वो कुछ झुककर मोबाइल में देख रही थी। मैं बार बार उसके बूब्स को देखने लगा। उसने भी मेरी नजरों का पीछा किया, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर जब मैं घर पर था तो उसके साथ चैट करने लगा व्हाट्सएप पर। दरअसल हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था, मैं उसे उसी के बारे में बता रहा था। मैं यार, उस दिन के बारे में थोड़ी बात करनी थी। जिया, कौन सी बात, बोलना। हम घूमने गए थे ना, उस दिन वाली बात। जिया, अच्छा, क्या बात? मुझे माफ कर दे यार। जिया, किस बारे में बोल रहा है तू? यार, मैं पागल हो गया था जो बार बार तेरे उन्हें देख रहा था। जिया, मतलब? यार प्लीज सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। जिया, तुम क्या बोल रहे हो? यार वही जो कॉफी पीते वक्त देख रहा था। प्लीज यार, आई एम रियली सॉरी यार। जिया, मैं प्लीज यार, माफ कर दे प्लीज। नो रिप्लाई। प्लीज यार, मैं रियली सॉरी यार। जिया, हाँ ठीक है। यार प्लीज प्लीज सॉरी सॉरी। जिया, हाँ कहा ना, ठीक है, पर पता है उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं मर जाऊंगा यार, ऐसा कुछ मत बोल, गलती हो गई थी मुझसे, प्लीज माफ कर दे। जिया, ओके। ब्लॉक्ड। मैं शॉक्ड। 2 महीने तक मैं ब्लॉक रहा था। फिर एक दिन उसी का कॉल आया। जिया, कॉलेज आई हूं, कब से मिलने नहीं आया तू, आजा, मेडिकल के सामने खड़ी हूं। मैंने कहा ओके। मैं उससे मिलने गया और हम दोनों ने करीब 1 घंटा तक बातें की, पर मुश्किल से मैं उससे नजर मिला पा रहा था। बाद में ऐसे ही 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उसी ने कॉल किया और कहा कि घूमने चलते हैं। बारिश का मौसम था। मैंने पूछा कहाँ जाना है।
तो बोली कहीं बाहर चलते हैं वाटरफॉल वगैरह देखने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैं पहले वाली बात को अभी तक नहीं भूला था, पर पता नहीं वो क्यों इतना फ्री होकर बात कर रही थी। फिर अगले दिन हम दोनों चल दिए। हम 4 लोग थे, वो, उसके 2 दोस्त और मैं और वो एक बाइक पर थे। हमें निकले हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि बारिश शुरू हो गई। मैंने पूछा रुकना है क्या? वो बोली नहीं, आज भीगना है मुझे, चलो। उसके दोस्त तो रुक गए, हम आगे चल दिए। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे चिपक कर बैठी है। मैं थोड़ा आगे को हो गया, वो और आगे हो गई। फिर मैं थोड़ा और आगे हुआ, वो फिर से आगे आने लगी। मैंने कहा थोड़ा पीछे को हो जा। वो कुछ नहीं बोली, 10 मिनट तक चुप थी। बाद में वो फिर से चिपक गई। इस बार मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं वैसे ही बैठा रहा। वो अपने बूब्स मेरी पीठ पर दबा रही थी। ये मुझे साफ महसूस हो रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। उन्हें पाने की चाहत तो मुझ में भी थी, पर मन में डर बहुत था, इसलिए चुप था और कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर कुछ ही मिनट के बाद मैं बोल पड़ा, यार जिया, ये क्या कर रही है? इतना क्यों चिपक कर बैठी है? उसने कहा, अरे थोड़ी ठंड लग रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे उसके बूब्स बहुत अच्छे से महसूस हो रहे थे और करंट सा दौड़ रहा था, तो बॉडी में हलचल तो होनी ही थी। पर मैंने कुछ नहीं किया। हम दोनों घूमकर वापस आ गए। उसने मुझे उसी होटल पर ले जाने के लिए कहा जहां हम पिछली बार गए थे, और वो सब दूध देखने की घटना घटी थी। उस दिन इससे ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। 10 दिन बाद उसका बर्थडे था, तो मैंने रूम पर ही सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था। मेरा भाई और वो, ऐसे हम 3 लोग थे। सेलिब्रेशन हुआ। भाई को कॉल आया तो वो केक खिलाकर बाहर चला गया। मैंने भी उसे केक खिलाया और भाई ने पहले ही जिया के चेहरे पर केक लगाया था। जिया वो सब साफ करके वॉशरूम से बाहर आ गई। तब मैंने देखा कि अभी ठीक से साफ नहीं हुआ है। मैंने उसे बताया कि अभी ठीक से साफ नहीं हुआ है। उसने कहा तू ही साफ कर दे। मैं साफ करने लगा। उसके बालों में और कान के पीछे भी थोड़ा लगा था, तो मैंने हटा दिया। पर पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही कान के पीछे का निकालने लगा, वो मेरी तरफ नशीली आंखों से ऐसे देख रही थी मानो अभी किस कर दे। लेकिन पहल कौन करे, इसी में मामला रह गया, और तभी भाई आ गया। आग दोनों तरफ लगी थी, बस चिंगारी किसकी तरफ से होगी ये पता नहीं था। कुछ दिन बाद हम दोनों फिर से घूमने चले गए। इस बार हम 8-10 लोग थे। उसके और मेरे भाई के कुछ दोस्त थे। इस बार भी वो मेरे साथ ही मेरी बाइक पर बैठ गई। बारिश तो पहले से ही हो रही थी, तो सबने भीगते हुए जाने का फैसला किया था। सब चल दिए। मैंने पहले थोड़ा पीछे रहने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथ कुछ जीएफ, बीएफ वाले बंदे थे, तो वो हमारे भी पीछे रहने लगे। मैंने बाद में बाइक तेज चलाना चालू कर दिया। जैसे ही हम थोड़ा आगे निकल गए, जिया ने अपना जादू चालू कर दिया। वो मुझसे चिपक कर बैठ गई। इस बार मैं भी थोड़ा हंस पड़ा और अच्छा महसूस करने लगा। थोड़े समय बाद मैंने उसका हाथ थोड़ा नीचे खिसका दिया, मतलब सीधा लंड पर रख दिया। पहले तो उसने गुस्से में हाथ उठा लिया। मेरी गांड फट गई और वो पीछे को होकर बैठ गई। इससे मेरी तो बत्ती गुल हो गई। मैंने बाइक स्लो की और डरते हुए कहा, तुम दूसरी बाइक पर बैठ जाओ। उसने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में बोल दिया, चलते रहो। कुछ देर बाद वो फिर से चिपक गई और मेरे निप्पल के साथ खेलने लगी। मैं ऐसी दुविधा में था कि मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी, जिया कैसा लगा मेरा मजाक? मैं एकदम शॉक था। जिया, अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। यार सॉरी। मैं, अरे जिया, ये कोई मजाक होता है? आज तो मैं गया था काम से। जिया, अरे नहीं यार, ये सब उसी दिन हो जाता। मैं कब, किस दिन? जिया, मेरे बर्थडे के दिन अगर भाई अंदर ना आता तो मैं तुझे किस करने ही वाली थी। मैं एकदम से खुश हो गया और बोला, कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है। वो मेरे निप्पलों के साथ उंगली से खेले जा रही थी। मैं, मुझसे अच्छे तो तेरे निप्पल हैं। जिया, अच्छा तूने कब देखे? मैं अभी इतना चिपक कर बैठेगी तो उसकी पूरी जियोग्राफी समझ आ जाएगी। जिया, अच्छा सुनना, मुझे अभी किस करना है? चलती बाइक पर। मैं, चलती बाइक पर कैसे करेंगे? पागल है क्या? जिया, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे करना है मतलब करना है। मैं, अच्छा ठीक है, रुक जरा सोचने दे। मैंने बाइक स्लो की और कहा कि धीरे से आगे को आ जा। जिया, कैसे? मैंने उसे एक साइड से थोड़ा आगे किया और कहा, धीरे से तेरा लेफ्ट पैर साइलेंसर पर रख ले। उसने वैसे ही किया, जिसकी वजह से वो एक साइड में खड़ी सी हो गई। मैंने बस इतना ध्यान में रखा कि बाइक की रफ्तार एक सीमा के ऊपर नहीं जानी चाहिए और वो फिसलने ना पाए। फिर मैंने उससे कहा,
मैं अब तुम अपना एक पैर मेरे सामने से मेरी एक बाजू में डाल ले। जिया पागल तो बोल देता ना कि हृतिक और कटरीना ने जो एक फिल्म में बाइक पर सीन किया था वैसे करना है। वो सामने बैठती हुई बोली। मैं मुझे क्या मालूम था कि तुझे। तभी एकदम से उसने किस किया। जिया मुहाहा किस हुआ और उसने मेरे लंड पर हाथ रख दिया। जिया साले पूरा गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा है मुझे। तभी पीछे दूर उसे बाइक्स आती दिखी तो उसने मुझसे कहा। मैंने झट से अपनी बाइक रोकी और उतर गए। हमारे दोस्त हमारे पास आ गए तो उन्हें बताया कि मुझे वॉशरूम जाना था, इसलिए रुके थे। जब वो सब आगे चल दिए तो जिया बोली, सुन भाई, मुझे यार अब रहा नहीं जा रहा, मुझे सेक्स करना है। मैं पगली, ये तो कब से सलामी देने के लिए खड़ा है। जिया अच्छा। उसने लन पर हाथ रखते हुए पीछे से मेरे कान में कहा, एक बात बता। मैं जी पूछिए जाने मन। जिया इसका साइज कितना है। मैं क्या। एकदम से ऐसे सवाल का मुझे अंदाजा नहीं था। जिया सच बताना, क्या साइज है। वैसे भी आज रूम पर जाकर देखने ही वाली हूं। मैं यार कभी साइज चेक ही नहीं किया, पर मेरे ख्याल से होगा 6-6.5 के बीच। जिया अच्छा, अरे वाह, आज तो बहुत मजा आने वाला है। मैं लगता है तेरी चूत के जंगल में पूरी आग लग चुकी है। जिया हाँ यार, मैं एक बात बता, तेरे बूब्स का साइज क्या है। जिया शायद 32 होगा। मैं साला इतनी उम्र में भी तेरे बूब्स ऐसे लगते हैं जैसे 2-3 बच्चों को दूध पिलाकर आई हो। जिया हाँ यार, बहुत बड़ा साइज है ना। मैं कोई ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हमारी इतनी गर्म बातों से मेरा लन खड़ा हो गया और वो ऊपर से लौड़े को सहला भी रही थी। मैं अरे पागल, इतना सहलाएगी तो मेरा निकल जाएगा। मैंने कभी औरत का टच नहीं फील किया। प्री कम तो कब का आ चुका होगा। जिया मैं उसे बाहर निकाल रही हूँ। ऐसा कहते हुए उसने जिप खोली और लंड बाहर निकाल लिया। जैसे ही हाथ में लंड पकड़ा मेरा माल निकल गया। जिया तेरा 6.5 इंच से ज्यादा बड़ा है और साले हिलाने तो देता, पकड़ते ही झड़ गया। मैं कहा था ना कि कभी टच नहीं फील किया। हम ऐसे ही घूमकर वापस आ गए। मेरे और मेरे भाई के कहने पर वो हमारे फ्लैट पर आ गई। पर भाई को कुछ अर्जेंट काम आ गया और वो तुरंत चला गया। वैसे भी हम भीग कर आए थे। मुझे गर्म पानी से नहाना था तो मैं बाथरूम में चला गया और जानबूझकर दरवाजा खुला रखा। वो पीछे से आ गई। उसने लंड पकड़ा और हिलाने लगी। एक बार मैं पहले ही झड़ चुका था पर फिर भी तुरंत से दोबारा झड़ गया। मैं मुड़ गया और बहन को किस करने लगा। वो भी साथ देने लगी तो बहुत तेज किस करने लगा। फ्रेंच किस टाइप किस करने लगा। उसने बीच में रोका और कहा, साले सांस तो लेने दे। मैं बेब आज कुछ मत बोल। मैं उसके कपड़े उतारने लगा, सलवार कुर्ती, और बाद में मैंने जैसे ही ब्रा उतारी, मैं अपनी बहन के एक दूध को चूसने लगा और पागलों की तरह दूसरे को दबाने लगा। वो भी मजे ले रही थी। फिर उसकी पैंटी में हाथ डालकर चूत के साथ खेलने लगा। कुछ ही पलों में मैंने उसकी पैंटी उतारी और नीचे बैठ गया। मैंने उसकी चूत में उंगली डाल रखी थी। फिर मैं जीभ लगाकर चूत के साथ खेलने लगा और चूत चाटने लगा। पूरा बाथरूम उसकी सिसकारियों से गूंज उठा, आहा साले बहनचोद मर गया। जब मैं रुका तो उसने गुस्से से कहा, क्यों रुका भोसड़ी के। ये कहकर उसने मेरा सिर वापस चूत में दबा दिया। जिया कर मादरचोद, आह मजा आ रहा है, आह मेरा निकलने वाला है, चूस साले। बस उसका रस निकल गया, पूरा माल मेरे मुंह में आ गया। फिर हम नहाकर बाहर आ गए। उसने मेरा लन सहलाना चालू किया और मुंह में ले लिया। भाई साहब क्या करंट आ गया और मेरा लन फिर से सलामी देने लगा। मैंने उसे उठाया और बेड पर ले जाकर लेटा दिया। मैं उसकी चूत को चाटने लगा, उंगली डालने लगा। वो फिर से गर्म सिसकारियां लेने लगी। उसने कहा, बहन के लौड़े अब रहा नहीं जा रहा, दाग दे बंदूक अंदर पेल दे, कॉन्डोम लगा जल्दी से माँ के लौड़े। मैं कॉन्डोम लगाकर लन चूत में डालने लगा। जब थोड़ा सा अंदर गया तो मुझे बहुत दर्द हुआ, मैंने तुरंत बाहर निकाल लिया। जिया चूतिए, बाहर क्यों निकाला, वापस डाल। इस बार जब थोड़ा अंदर गया तो पहले से ज्यादा दर्द हुआ और मैं चिल्ला दिया, आह। जिया को लगा कि मैं फिर से बाहर निकालूंगा। उसने अपने पैरों को मेरी गांड पर दबा दिया। मैं एकदम से चीख उठा, आह भोसड़ी की, पहले बता तो देती। जिया थोड़ी देर ऐसे ही रहने दे। दर्द थोड़ा ठंडा हुआ तो मैंने झटके देना चालू कर दिया। पर पहली बार होने की वजह से मेरा जल्दी झड़ गया। जिया साले, तुझे कहीं जाना है क्या, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है। मैं पहली बार है इसलिए दर्द भी बहुत हुआ और जल्दी झड़ गया। जिया ठीक है, आजा मेरे बगल में। मैं उसके बगल में लेट गया और उसकी चूचियों और चूत के साथ खेलने लगा। उसे किस करने लगा।
कुछ ही मिनट में मेरा लंड वापस खड़ा हो गया। इस बार वो बोली, तू लेट जा, मैं ऊपर से आऊंगी। मेरे लंड में कॉन्डोम लगाकर थोड़ा थूक लगाया और साली चढ़ गई। जैसे ही वो लंड पर बैठ गई, बोल पड़ी, साले, मेरा ये पहली बार नहीं है, पर दर्द पहली बार से भी ज्यादा हो रहा है। तेरा लंड है या गर्म किया हुआ सरिया है? आह ऊह। हमारे बीच दर्द से शुरू होकर मजे वाला खेल होने लगा। कुछ देर बाद, जिया मैं आ रही हूँ राजा। मैं आजा। मैं भी आ गया बस। भाई और बहन की चुदाई में हम दोनों एक साथ झड़ गए और वैसे ही लिपट कर सो गए। थोड़ी देर बाद जब मैं बाथरूम में गया तो वो भी पीछे से आ गई और वापस दोनों साथ में नहा लिए। कुछ समय बाद भाई आ गया। फिर जब भी हमारा मन होता और रूम पर कोई नहीं होता तो रूम में सिर्फ वो इसे सौश या बेबी यही आवाजें होती।